हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा पूछे गए जीके जीएस सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली कौन सी है। बता दें, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली है जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। उस रेलवे प्रणाली का आपको नाम बताना है। बता दिए रूस में स्थित है। कहाँ है? रूस में स्थित है। अब आप उसका नाम बताइए। ऑप्शन में दे रखा है अल्ताई रेलवे, अमूर रेलवे, ट्रांस बाइकल रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये व्लादिवोस्तोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ती है और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली है। इसको आपको याद रखना, ये कहाँ पे है? रूस में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा सबसे लंबी जो रेलवे प्रणाली है वो हैलिफैक्स को वैंकूवर से जोड़ती है, उसको याद रखिएगा। ये पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये कहाँ है? रूस में है। नेक्स्ट है लोक नृत्य तरंग मेल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है एसएससी ने। तरंग मेल, तरंग मेल ये लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है वो आपको बताना। तरंग मेल ऑप्शन में देखा गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। गोवा राज्य का लोक नृत्य है तरंग मेल, इसको याद रखना है। गोवा में एक महोत्सव मनाया जाता है सिग्मो महोत्सव। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में। इसको भी आपको याद रखना है, सिग्मो। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी। देखिए मुस्लिम लीग, यहाँ से दो प्रश्न याद रखिएगा। मुस्लिम लीग स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे ईस्वी दे दिया 1906 में। किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां। यहाँ लिख देते हैं सलीमुल्लाह खान एवं आगा खां, दोनों का नाम लिख देते हैं। आगा खान, आगा खां। स्थापना 1906 में। संस्थापक सलीमुल्लाह खां आगा खां। और कहाँ पे स्थापना किया गया था वो आपको बताना था। ये प्रश्न पूछा गया एसएससी में, वो भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ऑप्शन में दे रखा ढाका, बॉम्बे, मद्रास, सूरत। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ढाका में 1906 में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ढाका। तो यहाँ से चारों पॉइंट को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है। बता दे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अभी उसको लीगल राइट्स घोषित कर दिया, जो कि अनुच्छेद 300 के क में है अभी संपत्ति के अधिकार। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये भी है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतदान का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद याद रखिएगा। मतदान का अधिकार अनुच्छेद पूछता है एग्जाम में कि वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326। जिसका भी उम्र 18 वर्ष हो गया वो वोट देने का अधिकार है, उसको अनुच्छेद 326। तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको बताना ही था कि कौन में से मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतदान का अधिकार, वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न है कि त्रयंबकेश्वर वर्ड तो बड़ा खतरनाक है। त्रयंबकेश्वर त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है आपको बताना है। इससे किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन में देखा महानदी, ताप्ती, रावी, गोदावरी। तो सबको पता होगा गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये यहाँ से निकलती है और बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन सा नदी? गोदावरी नदी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि गोदावरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से। अभी उल्टा पूछ दिया कि त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। और कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो तीनों फैक्ट को याद रखना है। कभी कभी पहाड़ी दे देगा, नदी पूछ लेगा, कभी नदी देगा, पहाड़ी पूछ लेगा। प्रश्न है कि पंडित रविशंकर हैं, नाम सुनेंगे, सितार वादक पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे ये बता दें। यहाँ ये सितार वादक है। ऑप्शन में प्रश्न पूछेगा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन में देगा तबला, हाँ, सितार, गिटार, इस तरह से। तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर सितार वादक थे। इसका गुरु कौन थे ये आपको बताना था, ये प्रश्न पूछा गया था।
बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक पते हैं, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खां। तो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खां। इसको आपको याद रखना है। और पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? भारतीय हिमालय से निकलती है। कोसी तो नहीं, नेपाल से निकलती है, ये होगा नहीं। गंडक, ये भी नहीं होगा। घाघरा, तो ये भी नहीं होगा, ये हिमालय से नहीं निकलती है। हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी आप देखिएगा, वैसे तो गंडक ये भी नेपाल में, मतलब नेपाल में तिब्बत के बगल से वहाँ से निकलती है, घाघरा भी। लेकिन यहाँ प्रश्न बोला गया कि भारतीय हिमालय से, हिमालय का बहुत बड़ा भाग है ना, तो ये भारतीय हिमालय से कौन सी निकलती है? निकलती थी सभी हिमालय से ही, लेकिन भारतीय हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से, भारतीय हिमालय के यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ये भारतीय हिमालय से, ये सब भी हिमालय से निकलती है, लेकिन भारतीय नहीं, नेपाल। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छा से आपको पढ़ना है, ठीक है। और बता दें, गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो यमुना ही नदी है। सबसे प्रदूषित नदी भी यमुना नदी है। दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे। प्रश्न है कि भारत में की गई पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? वैसे तो 1872 में हुई थी जनगणना, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो पहली बार हुआ था, लेकिन ये रेगुलर नहीं था, पूर्ण नहीं था। और रेगुलर में हुआ था 1881 में 10 के आधार पर, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन, तो दोनों को याद रखना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1881 में। तो 10 के आधार पर 1881 में जनगणना हुआ था रेगुलर, लेकिन पहली बार हुआ था लॉर्ड मेयो कार्यकाल में 1872 में। दोनों को याद रखना है, साथ साथ गवर्नर को भी, गवर्नर जनरल। प्रश्न है, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है? हम जो भोजन करते हैं, हमारे शरीर में जो ऊर्जा होता है, एनर्जी, किस रूप में संचित रहता है, जमा रहता है? ऑप्शन में देखा माल्टोज, शर्करा, स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, लेकिन पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में। याद रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा, दोनों से प्रश्न पूछता है। पेड़ पौधा में जो ऊर्जा होता है वो किस रूप में मौजूद होता है? स्टार्च के रूप में। लेकिन मनुष्य में, हम लोग में ग्लाइकोजन के रूप में। दोनों को याद रखना है, दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण किया गया था? बता दें, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। इसी के द्वारा कावेरी नदी डेल्टा में किस शहर का निर्माण किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, मदुरई, तंजावुर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तंजावुर। तंजावुर शहर को स्थापित किया गया था कावेरी डेल्टा पर, किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा, जो कि चोल वंश के संस्थापक थे। इसको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, तथा हमारा यूट्यूब चैनल करिए जैसा डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।